नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपना भारतीय दर्शन का 5वां टॉपिक है अर्थ संग्रह, जो कि मीमांसा दर्शन को आधार बनाकर लिखा गया। यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है। आज इसके विषय में हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा और इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि यह मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है, इसलिए आपसे पहले मीमांसा के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए, ये सारे विषय आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, चाहे वो एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ हो, चाहे यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो। साथ ही साथ हिंदू स्टडीज जो अभी बहुत कहते नहीं कि रिसेंटली कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर भी भारतीय दर्शन लगा हुआ है। ठीक है, और ये सारे जो है टॉपिक आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी, बहुत बेहतर बनाकर अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। आइए, ज्यादा देर न करते हुए मीमांसा शब्द का अर्थ देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप कहेंगे कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है महर्षि जैमिनी। मीमांसा शब्द जो है मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है ना, मीमांसा मतलब मान जमा सन, और यह पूजित या इसका पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा मीमांसा। तो मीमांसा शब्द का अर्थ विचार करना, विचार भी हुआ, विचार करना ही विचार। ठीक है, वेद वाक्य विचार, प्राचीन मनीषियों ने वेद वाक्यों का विचार करने वाले इस मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैमिनी ने, आचार्य जैमिनी ने मीमांसा ग्रंथ पर मीमांसा सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी हुए, और उन्होंने मीमांसा सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो मीमांसा सूत्र कृति है जैमिनी की। दर्शन शास्त्र की प्रथम सूत्र रचना है मीमांसा सूत्र। ठीक है, अब मीमांसा सूत्र जो लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि जैमिनी ने लिखा है उसको जैमिनी सूत्र भी कहा जाता है। तो जैमिनी सूत्र में कुल 12 अध्याय हैं। ठीक है, कुल 12 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैमिनी सूत्र विभक्त है अध्यायों में। जैमिनी सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इसे द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। तो जैमिनी सूत्र को कहा जाता है द्वादश लक्षणी। ठीक है ना। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अभी एक कंफ्यूजन आपको मिलेगा। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन को षोडशाध्यायी कहा है, मतलब 16 अध्याय। देखिए, आचार्य रामानुज ने मीमांसा दर्शन को कहा है षोडशाध्यायी। ठीक है, मीमांसा
की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पूर्व मीमांसा की बात करें। मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा में विभक्त है। तो पूर्व मीमांसा आपका मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा आपका वेदांत दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूर्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीमांसा दर्शन यज्ञ से संबंधित कर्मकांड पर आधारित है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड के स्वरूप का निरूपण करने का, वैदिक विधि निषेधों का अर्थ तथा उनमें परस्पर संगति बैठाने का है। मीमांसकों को हमारे प्रथम दार्शनिक, मतलब मीमांसक हमारे प्रथम दार्शनिक हैं और मीमांसा प्रथम दर्शन कहा गया है। मीमांसा शास्त्र को तंत्र शब्द से भी जाना जाता है। बादरायण कृत ब्रह्म प्रतिपादक वेद विभाग से अलग बताने के लिए इस दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाने लगा। ठीक है, बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। इसे किसे? मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा तथा धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। जैमिनी सूत्र मैंने बताया 12 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए इसे द्वादश लक्षणी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अध्याय वाला एक संकर्ष कांड भी है। और जो द्वादश लक्षणी कहा गया है, यहां पर लक्षण का अर्थ होता है अध्याय, समझना चाहिए हम सबको। ठीक है ना। और जैमिनी सूत्र में 2745 सूत्र हैं। तो इस प्रकार लगभग 2745 सूत्रों को 12 अध्याय में विभक्त करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब द्वादश जो अध्याय है उसमें प्रथम अध्याय धर्म प्रमाण, दूसरा है धर्माधर्म भेदौ, तीसरा है शेष शेषी भावः, चौथा है कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति विशेषः, पांचवा है श्रुत्यर्थ पाठनादिक्रम भेदः, छठा है अधिकार विशेषः, सातवां है सामान्यातिदेशः, आठवां है विशेषातिदेशः, नौवां अध्याय है ऊहः, 10वां अध्याय बाधा, 11वां अध्याय है तंत्रम, 12वां अध्याय है प्रसंगः। इस प्रकार 12 अध्याय में वर्णित जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं वे ही अर्थ हैं। खैर उस पर विशेष वे ही अर्थ हैं। ठीक है ना। इस प्रकार जो 12 अध्यायों में वर्णित जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं वे ही अर्थ हैं और उन अर्थों के संक्षिप्त लक्षणों को प्रस्तुत ग्रंथ में, मतलब अर्थ संग्रह में संग्रहित किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम अर्थ संग्रह है। ठीक है। अब मीमांसा सूत्र के टीकाकारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मीमांसा सूत्र के प्राचीन रचनाकार में देखेंगे उपवर्ष पाणिनि के गुरु वर्ष के भाई थे, ऐसी सामान्य धारणा है। इन्होंने मीमांसा सूत्रों पर टीका मतलब वृत्ति लिखी। इसका संकेत कथा सरित सागर के एक कथांश से मिलता है, लेकिन मीमांसा सूत्र के जो सर्वप्रथम भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम शबर स्वामी है। इस प्रकार से जैमिनी सूत्र पर प्राप्त सर्वप्रथम व्याख्या का नाम है शाबर भाष्य। ठीक है ना। जैमिनी सूत्रों पर शबर स्वामी कृत जो बहुत व्यापक विशद भाष्य है उसका नाम है शाबर भाष्य। वह शाबर भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। यह भाष्य शांकर भाष्य और पतंजलि के महाभाष्य की तरह ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, मतलब उतना ही महत्वपूर्ण भाष्य है। जैमिनी सूत्रों को सुव्यवस्थित करने का श्रेय शबर स्वामी को ही है। इनका असली नाम आदित्य देव था, ध्यान रखिएगा। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? आदित्य देव। ओके। ऐसा कहा जाता है कि जैनों के उत्पीड़न के भय से इन्होंने वनवासी
शबर का वेश धारण कर लिया था, इसीलिए इन्हें शबर स्वामी कहा जाता है। ठीक है। अब अगले हैं कुमारिल भट्ट। कुमारिल के शिष्य थे प्रभाकर। ठीक है। तो शांकर भाष्य के पश्चात मतलब बाद में मीमांसा शास्त्र की विचारधारा में कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषयों के विषय में दो अलग अलग मतों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उनमें से एक मत प्रभाकर मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरा कुमारिल मत, अर्थात कुमारिल भट्ट थे उनके नाम से कुमारिल मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभाकर को गुरुजी के नाम से या गुरुजी की संज्ञा उनके प्रसिद्ध शिष्य शालिकनाथ के द्वारा दिए जाने के कारण प्रभाकर का मत प्रभाकर मत या गुरु मत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। कुमारिल के शिष्य थे प्रभाकर, प्रभाकर के शिष्य थे शालिकनाथ मिश्र। ठीक है। तो मीमांसा जगत में कुमारिल स्वामी भट्ट के, कुमारिल स्वामी उनका पूरा नाम था, जो कुमारिल भट्ट मैं कह रहा हूं इनका नाम कुमारिल स्वामी था, लेकिन मीमांसा संसार में मीमांसा जगत में कुमारिल स्वामी भट्ट के इस उपपद से प्रसिद्ध होने के कारण उनके मत को भाट मत कहा जाने लगा। ठीक है। प्रभाकर ने शाबर भाष्य पर दो टीकाएं लिखी, एक का नाम है बृहति, दूसरे का नाम लघ्वी या विवरण। ठीक है ना। लघ्वी देखिए, बृहति एवं लघ्वी वृत्तियां लिखी गई प्रभाकर द्वारा। कुमारिल का समय 700 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। अब पहले कुमारिल को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुमारिल के कितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं? 3, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, टुक टीका। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कुमारिल भट्ट को प्रयाग निवासी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें दक्षिण भारत का निवासी कहते हैं और कुछ लोग इनको मिथिला का निवासी कहते हैं। कुछ विद्वान कुमारिल को बौद्ध भी मानते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपने सुना होगा, कहानी है, लेकिन वो कहानी पर नहीं जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि हर एक समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। बाद में श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर प्रसिद्ध मीमांसक हो गए। इन्हें वैदुष्य मतलब इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अनेक मीमांसा के व्याख्याकारों ने इनके मत का अनुसरण किया। इन्हें इति भट्टपादाः कहकर इनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कुमारिल भट्ट का समय लगभग 700 ईस्वी सन माना जाता है। 700 ईस्वी सन माना जाता है। इनके प्रथम ग्रंथ का नाम श्लोक वार्तिक है और यह श्लोक वार्तिक जो है शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की टीका है। जो शाबर भाष्य है, शबर स्वामी ने लिखा था, उसके पहले अध्याय पर इन्होंने जो टीका लिखी उसी ग्रंथ का नाम है श्लोक वार्तिक। ठीक है। जो प्रथम पाद था शाबर भाष्य का, मीमांसा सूत्र पर जो इन्होंने शबर स्वामी ने जो शाबर भाष्य लिखा अपना, उसी शाबर भाष्य का जो पहले अध्याय का प्रथम पाद, क्लियर कर रहा हूं, पहले अध्याय का जो प्रथम पाद है उस पर जो टीका लिखी उसी का नाम श्लोक वार्तिक है, ध्यान रखिएगा। और जो यह प्रथम पाद था इसका नाम जो है, इस शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का नाम तर्कपाद था। ठीक है। दूसरा ग्रंथ इनका कौन सा है? तंत्र वार्तिक। शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के अवशिष्ट 3 पाद, मतलब इस प्रकार से क्या हुआ कि 4 पाद थे पहले अध्याय में, तो शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के बचे हुए 3 पाद द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय की गद्यात्मक टीका तंत्र वार्तिक में दी गई है। ठीक है। मतलब पहले अध्याय का प्रथम पाद श्लोक वार्तिक हो गया, उसके बाद प्रथम अध्याय के बचे हुए 3 पाद, उसके बाद द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय
पर जो टीका है वह है तंत्र वार्तिक, वो भी गद्य में, ठीक है ना। शेष 9 अध्यायों, मतलब चूंकि 12 अध्याय थे, 12 अध्याय हैं जैमिनी सूत्र में, तो अब तो 3 अध्याय हो गया। जो बाकी 3 मतलब 12 अध्यायों पर टीका लिखी शबर स्वामी ने, तो जो 3 अध्याय हो जाने के बाद जो शेष 9 अध्यायों की जो संक्षिप्त टीका है वह टुप टीका ना उसका नाम है, ठीक है। शबर स्वामी के जो 4 से लेकर 12 अध्याय पर जो टीका लिखी गई उसी का नाम है टुप टीका, ठीक है। आइए, मीमांसा दर्शन में भाट्ट मत के अनुयायी थे मंडन मिश्र। विधि विवेक, भावना विवेक, विभ्रम विवेक, मीमांसा अनुक्रमणिका, ये रचनाएं हैं मंडन मिश्र की। प्रभाकर मत के समर्थक थे शालिकनाथ मिश्र, ये ही उन्हें गुरुजी के नाम से मतलब नाम रखा था, ऐसा कह सकते हैं। ऋजु विमला पंजिका, ऋजु विमला पंजिका के रचनाकार हैं शालिकनाथ, ठीक है। दीप शिखा के रचनाकार है शालिकनाथ मिश्र। प्रकरण के रचनाकार हैं शालिकनाथ मिश्र। वाचस्पति मिश्र की रचनाएं हैं न्याय कणिका, तत्व बिंदु, सांख्य तत्व कौमुदी, योग वैशारदी, तात्पर्य टीका आदि। ये वाचस्पति मिश्र की रचनाएं हैं, ठीक है। पार्थ सारथी की रचनाएं हैं न्याय रत्नमाला, तंत्र रत्न, शास्त्र दीपिका, न्याय रत्नाकर। वाचस्पति मिश्र के गुरु का नाम था त्रिलोचन। वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम था भामती। पत्नी भामती की स्मृति में शांकर भाष्य के ऊपर लिखी गई टीका है भामती टीका। भाट्ट मत के अनुयायी थे पार्थ सारथी मिश्र। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन को कहा है षोडशाध्यायी। यज्ञ से संबंधित कर्मकांड पर आधारित है मीमांसा दर्शन। मंडन मिश्र भी आचार्य है। यह कुमारिल भट्ट के बहुसंख्यक शिष्यों में से एक विशेष प्रतिभा से संपन्न माने जाते थे, मतलब ये भी भाट्ट मत के समर्थक। ये मिथिला के निवासी थे। इनकी मीमांसा पर लिखी गई कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वह है विधि विवेक, इसमें विधि पर विचार किया गया। दूसरा है भावना विवेक, इसमें आर्थी भावना की विवेचना की गई है। विभ्रम विवेक, इसमें ख्यातियों का विद्वत्तापूर्ण विवेचन है। और चौथा मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, इसमें जैमिनी प्रणीत सूत्रों की श्लोकबद्ध संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, ठीक है। माधवाचार्य द्वारा रचित जैमिनी न्यायमाला नामक ग्रंथ है। जयंत भट्ट कृत न्याय मंजरी मीमांसा का प्रतिष्ठित ग्रंथ है, ठीक है। और इसका समय इनका 9वीं शतम का उत्तरार्ध है। तो पूर्व मीमांसा मैंने आपको 2745 सूत्र बताए थे। प्रभाकर को गुरुजी की संज्ञा दी थी शालिकनाथ ने। प्रभाकर ने शांकर भाष्य पर टीकाएं लिखी हैं 2, वृत्ति और लघ्वी या विवरण। प्रभाकर, भास्कर नहीं है, प्रभाकर ने भास्कर शाबर भाष्य पर, ठीक है। प्रभाकर रचित वृत्ति और ऋजु विमला टीका है शालिकनाथ ने, मतलब किसने लिखे थे? शालिकनाथ ने। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ ने प्रभाकर गुरु विरचित वृत्ति और ऋजु विमला पर टीका की रचना की है, ठीक है ना। तो प्रभाकर रचित वृत्ति और ऋजु विमला टीका, ऋजु विमला पर टीका लिखी है शालिकनाथ ने। ऋजु विमला टीका के रचनाकार है शालिकनाथ। और लघ्वी पर लिखी गई टीका का नाम है दीपशिखा। दीपशिखा के टीका के रचनाकार हैं शालिकनाथ। प्रकरण पंचिका, ठीक है ना। शालिकनाथ ने प्रभाकर मतानुसार ही मीमांसा पर प्रकरण पंचिका नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की भी रचना की है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकरण पंचिका के रचनाकार हैं तो शालिकनाथ।
कुमारिल ने शांकर भाष्य पर कितने ग्रंथ लिखे? तो शांकर भाष्य नहीं, शांकर शाबर भाष्य, शांकर बाद निकल रहा है दिमाग से। तो कुमारिल ने शाबर भाष्य पर कितने ग्रंथों की रचना की है? 3। श्लोक वार्तिक, तंत्रवार्तिक, टुप टीका। देखिए ऊपर भी शाबर भाष्य ही है। श्लोक वार्तिक की व्याख्या तर्कपाद की, श्लोक वार्तिक में व्याख्या तर्कपाद की, शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की टीका, श्लोक वार्तिक, शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के अवशिष्ट 3 पाद, द्वितीय और तृतीय अध्याय की व्याख्या, तंत्र वार्तिक, शाबर भाष्य के अवशिष्ट 9 अध्यायों की टीका, टुप टीका। तंत्र वार्तिक लिखी गई टीका का नाम न्याय सुधा। न्याय सुधा के रचनाकार हैं सोमेश्वर भट्ट। जैमिनी न्यायमाला नामक ग्रंथ के रचनाकार है माधवाचार्य। न्याय मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयंत भट्ट। आइए अर्थ संग्रह, अब हम लोग अर्थ संग्रह चूंकि पढ़ रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के रचनाकार हैं लौगाक्षी भास्कर। ठीक है, लौगाक्षी भास्कर का समय माना जाता है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, आपो देवी का सार ग्रहणकार अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना करने वाले ग्रंथकार का नाम भास्कर था, जैसा कि अर्थ संग्रह के प्रथम श्लोक में कहा भी गया है। लौगाक्षी इनके वंश का नाम था और भास्कर इनका स्वयं नाम था। इस प्रकार इनका नाम लौगाक्षी भास्कर हो गया। कीथ के अनुसार इनके पिता का नाम मुदगल और पितामह का नाम रुद्र था। समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आपने देखा ही। लौगाक्षी भास्कर वासुदेव और रमा के उपासक थे। लौगाक्षी भास्कर की 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, पहली तर्क कौमुदी, दूसरी अर्थ संग्रह। ठीक है, तो ये चीजें रही। अब चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा हो गया है, ये सारी चीजें, कि अब हम लोग जो है अर्थ संग्रह का मूल विषय अगले अपने वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि इन चीजों को बहुत धैर्य से सुनना, समझना और उसको आत्मसात करना और परीक्षा हॉल तक ले जाना, एग्जाम हॉल तक, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। तो और बार बार अभ्यास करिए, और मैं जो है एमसीक्यूज भी जो है नेक्स्ट मंथ से प्रारंभ कर दूंगा। रोज आपको एक मिलेगा, तो आपको भी आसान होगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आसानी से जो है। और एक मैं जो है भारतीय दर्शन की रचनाएं और उनके रचनाकार, इससे संबंधित एक मैं वीडियो बना के कम से कम मान के चलिए 100 प्रश्नों से अधिक आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो इस प्रकार के जितने भी रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न आते हैं और मिलान करने के लिए खासकर आते हैं, तो वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, मतलब इसी विषय के अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने ढेर सारा प्यार बनाएं। और जो भी सुझाव हो ना, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव लिख सकते हैं। वह हम सबको बहुत प्रेरित करने वाला होता है। तो धन्यवाद आप सभी।